डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं डायनामिक एनालिसिस, जो कि अभी तक हम लोग सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को लेकर कर रहे थे, बट आज की केस में हम एग्जैक्ट एनालिसिस लेंगे। तो तीन तरीके से हम लोगों ने एनालिसिस देखा। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, जिसको थ्योरी ऑफ मशीन से लेकर आया। सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में मैंने सबसे पहला एनालिसिस किया, जिसमें मैंने पिस्टन की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के फॉर्मूले ड्राइव किए। उसके बाद मैंने कनेक्टिंग रॉड का डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया। उसके बाद हम लोग गए कि अब अगर मैं इस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म को मशीन में कन्वर्ट करूंगा तो उसके लिए मुझे एक इनपुट देना पड़ेगा टू गेट एन डिजायर्ड आउटपुट। तो वो इनपुट मैंने दिया पिस्टन साइड पे, जिसको मैं गैस प्रेशर बोल रहा था, बाद में उसको फोर्स के न्यूटन के टर्म में निकाल दिया था, प्रेशर इनटू एरिया। जैसे ही उस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में गैस प्रेशर लगा पिस्टन के कारण कनेक्टिंग रॉड में, कनेक्टिंग रॉड एफर्ट हुआ। कनेक्टिंग रॉड एफर्ट के बाद हम लोगों ने देखा बेयरिंग फोर्स क्या होता है, एफटी क्या होता है, क्रैंक के अलोंग कौन सा फोर्सेस है, इन सब को ड्राइव करके इनके रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, नाउ द सेकंड इज एग्जैक्ट एनालिसिस। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, एग्जैक्ट एनालिसिस। समझने की बात यह है कि जब मैंने लास्ट टाइम जो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करवाया था लास्ट क्लास में, उसमें हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मशीन यूज कर रहे हैं। मशीन दैट इज, आप उसको इंजन बोल रहे हो क्योंकि आप इनपुट दे रहे हो पिस्टन साइड पे और आउटपुट ले रहे हो क्रैंक साइड पे। तो इसको क्या बोल रहे हो आप? इंजन बोल रहे थे। तो इंजन यानी मशीन में कब बोलूंगा? जब मैं इनपुट दूंगा और आउटपुट लूंगा। बट अगेन इन एग्जैक्ट एनालिसिस वी आर ट्रीटिंग दिस एज अ डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये बात जरा हमें समझने की है कि हम कहाँ सिंगल स्लाइडर यूज कर रहे हैं, कहाँ मशीन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में काइनेमेटिक डेटा का एनालिसिस किया, जिसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट किए पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड। तो दैट इज सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। मैं उसको नॉर्मली मशीन बोलूं या ना बोलूं, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो वेलोसिटी पिस्टन की होगी उसी के अकॉर्डिंग अपन कनेक्टिंग रॉड के भी निकाल लेंगे। बट जब मैं बात कर रहा हूं मशीन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे फोर्सेस का एनालिसिस करना है। अब मैं इनपुट दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ गैस प्रेशर। यहां पर गैस प्रेशर है जो बर्न होगा, जो कि पिस्टन को अब मोशन देगा। सो डायनामिक्स इज द एनालिसिस ऑफ मोशन कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, एंड दैट कॉज ऑफ मोशन इज ड्यू टू दैट प्रेशर फोर्स। तो उसको जैसे ही प्रेशर फोर्स अप्लाई किया, फोर्सेस का एनालिसिस हम लोग करने लगे। उसमें मशीन बोल। अगेन आई एम गोइंग टू एनालाइज दैट एग्जैक्ट एनालिसिस ऑन अ सिंगल ग्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। इसलिए बोल रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो, सब कुछ कहानी उस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की ही चल रही है। तो आज की क्लास में डायनामिक्स ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। और कौन सा एनालिसिस कर रहा हूं मैं? एग्जैक्ट एनालिसिस। एग्जैक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो अब हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। एग्जैक्ट एनालिसिस के केस में अब मैं ये कर रहा हूं कि जो मास ऑफ द पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड, वो दोनों दिए हुए, दोनों ही कंसीडर करने हैं मुझे। क्या? मास ऑफ द पिस्टन और मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। तो इस केस में मैं दो केस लूंगा, इस पर्टिकुलर केस में भी, एग्जैक्ट एनालिसिस में भी, क्योंकि अब मुझे दोनों पिस्टन का मास भी और साथ साथ कनेक्टिंग रॉड का मास भी कंसीडर करना। अभी तक अपन ने वो कंसीडर नहीं किया था। ठीक है, अब हम दोनों का मास कंसीडर करेंगे, इसीलिए एग्जैक्ट। और होगा भी वही, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड का मास तो रहेगा ही ना, जो कि मैंने पुराने वाले यानी लास्ट एनालिसिस में किया था, जिसको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर रहे थे, उसमें मैंने मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड को हटा के फोर्सेस का एनालिसिस किया। तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू डील विद द मास ऑफ पिस्टन, मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड। उस केस में मैं पहला केस ले रहा हूं कि यू जस्ट गोइंग टू डिवाइड द मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। इससे पहले हम लोग एक और चीज डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। उसकी एप्लीकेशन यहां पर यूज होने वाली है। ठीक है, तो हम सबसे पहले
जो पहला केस ले रहा हूं कि मैं रैंडमली उस कनेक्टिंग रॉड के मास को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो एग्जैक्ट एनालिसिस में मैं कर रहा हूं टू डिवाइड कनेक्टिंग रॉड मास बस आपने क्या किया, क्योंकि कनेक्टिंग रॉड का शेप यूनिफॉर्म नहीं है, बिगर एंड स्मॉलर एंड उसका शेप वी कैन नॉट यूनिफॉर्म इट, तो हमें उसका सीजी कहीं और मिलेगा। तो उसके केस में मैं रैंडमली मासेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, क्योंकि मैंने डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम की स्टडी की है, तो मुझे डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने के लिए सेम मास को दो मासेस में डिवाइड करता हूं एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, तो वो कहीं पर भी हो सकती है। तो मैं यहां पर पहला केस ले रहा हूं, रैंडमली मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो उसके लिए मैं सबसे पहले वो सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बना देता हूं, ठीक है। दिस इज पिस्टन, दिस इज कनेक्टिंग रॉड, दिस इज क्रैंक, ठीक है। नाउ दिस एंड इज बी, दिस एंड इज योर ए, दिस एंड इज ए, जिसको मैं बोल रहा हूं बिग एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड, और इसको बोल रहा हूं मैं स्मॉल एंड, एंड दैट इज द बिगर एंड, ठीक है। नाउ अब मैं ये बात मान रहा हूं कि ये जो इसमें यहां पर मास ऑफ द पिस्टन तो है ही, तो जिसको मैं MP से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मास ऑफ द पिस्टन तो है ही ऑलरेडी। अब ये जो कनेक्टिंग रॉड का मास है, सबसे पहले तो मैं इसका सीजी डिसाइड कर लेता हूं। तो लेट सीजी, क्योंकि बिगर एंड की तरफ होगा, मास शिफ्ट हो गया, तो ये लेट दिस विल बी इट्स सीजी, यहां पर इसका सीजी है, और इसको मैं बोल देता हूं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड MCR से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं m कनेक्टिंग रॉड से, ठीक है। और ये है इसका सीजी। तो यहां से ये डिस्टेंस तो फिक्स हो गई, पहला मास तो मैंने पिस्टन पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दैट डिस्टेंस इज स्मॉल b, that distance is small b, and the next we are going to randomly distribute। तो मैं मान रहा हूं कि यहां पर मेरा दूसरा मास है, ये दैट mb is the first portion, क्योंकि डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम अगर उसे मुझे बनाना है तो टू फिक्स्ड एट टू मास के उसमें डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड दिस मास इनटू टू मासेस विद अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो फिक्स्ड डिस्टेंस तो एक पोर्शन तो मैंने रख लिया mb पे पिस्टन के साथ ही एट अ डिस्टेंस b, एंड सेकंड इज दिस एट अ डिस्टेंस d, और ये है आपका md, ठीक है। तो मेरे जो मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ठीक है। MRC MCR दैट इज मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड, मास ऑफ MD दैट इज स्मॉल पोर्शन, मतलब सेकंड पोर्शन ऑफ द मास एट अ डिस्टेंस d, एंड फर्स्ट इज एट अ डिस्टेंस b MB, ठीक है। तो यहां पर पिस्टन पिन, रिस्ट पिन बोलते हैं, गजियन पिन बोलते हैं, सारा मास कंसीडर्ड है, ठीक है। तो डू डिवाइड द कनेक्टिंग रॉड मास। अब मैं यहां पर डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम को इसको कंसीडर्ड करता हूं एज अ डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, और वो तीनों कंडीशन को फुलफिल करता हूं। तो पहली कंडीशन हमारी थी डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम की कि द टोटल मास इज इक्वल्स टू द सम ऑफ टू मासेस जिसमें हमने डिवाइड किया। तो m जो कनेक्टिंग रॉड है दैट इज इक्वल्स टू m स्मॉल mb प्लस स्मॉल md, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। नाउ द सेकंड कंडीशन इज दैट क्या होती है, तो द पहली कंडीशन क्या हो गई, mb प्लस md इक्वल्स टू मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड। दूसरा कि द cg ऑफ दैट द cg of the mass, both the masses must be coincide with the actual cg of the total mass. So in that condition mb into b must be equals to md into d। अब मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेरा स्मॉल mb और md है इन टर्म्स ऑफ m कनेक्टिंग रॉड निकालता हूं। तो मेरे को जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इट कम्स आउट टू बी m कनेक्टिंग रॉड
B है, वहां पर हम लोगों ने L1 L2 लिया था। अगर L1 है यानी मास 1 है तो L2 डिस्टेंस लेंगे, तो मास ऑफ कनेक्टिंग रॉड B है तो D और अपॉन में B प्लस D, और M D के केस में D है तो M कनेक्टिंग रॉड इनटू B अपॉन में B प्लस D। ठीक है, ये हो गया। नाउ द थर्ड कंडीशन, the mass moment of inertia, the mass moment of the inertia or a combined system must be equals to the mass system, the mass moment of inertia of the total system. So I connecting rod is equals to इन दोनों के combined mass moment of inertia का, तो इसका क्या होगा, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इस केस में क्या होगा, b स्क्वायर, और md के केस में क्या होगा, d स्क्वायर। सो आई कनेक्टिंग रॉड को मैं लिख सकता हूं मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, और एम बी इंटू बी स्क्वायर प्लस एम डी इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको मैं इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा जो रेडियस ऑफ गायरेशन इट कम्स आउट टू बी बी इंटू डी, वहां पर आया था L1 इंटू L2। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन मेरा फर्स्ट केस हो गया टू डिवाइड द कनेक्टिंग रॉड मास, और मैं उसको इस तरीके से सॉल्व करता हूं। टू डिवाइड द कनेक्टिंग रॉड मास मुझे ऐसे सॉल्व करना, कहीं पर भी रैंडम पोजीशन पे, बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता है हर जगह, क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो ही एंड है, एक बिगर एंड और एक स्मॉलर है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो मेरे मासेस हैं वो एक स्मॉल एंड पे आ जाए और एक बिगर एंड पे आ जाए, तो इससे चीजें हो सकता है बेहतर हो जाए। पर उस बेहतर करने के लिए मुझे क्या क्या करेक्शंस इसमें करने होंगे वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा सेकंड केस इसमें एग्जैक्ट एनालिसिस में ए केस ये हो गया, और मेरा जो बी केस है वो बी केस है कि टू डिवाइड द कनेक्टिंग रॉड मास इन सच अ वे दैट वन मास इज एट बी एंड अनदर मास इज एट ए। ठीक है, तो टू डिवाइड connecting rod mass in such a way that one mass is at B and other is at A। अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा दूसरा मास है ये कहां हो, ये A पर हो। तो यहां पर मेरा एक और मास है दैट इज एम ए एट अ डिस्टेंस ए। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही डायग्राम में तीनों चीजें नहीं बनानी, आपको अलग अलग बनानी है। मैंने इसमें सिर्फ इसलिए बताया कि टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल कंसेप्ट। पहले डी पे था, अब मैं मान के चल रहा हूं किस पर है, ए पर है। ठीक है, तो अब उस ए के हिसाब से हम हमारी कंडीशंस को देखते हैं, वही तीन कंडीशन, क्योंकि स्टिल इट इज अ डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। तो डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए पहली कंडीशन क्या हो गई इसमें कि the total mass is equals to the sum of both the masses, यानी mass of connecting rod is equals to। बट अब मुझे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जब मैं A की बात करूंगा, कि जब मैं एट पॉइंट A की बात करूंगा तो जो मास है वो कितना हो जाएगा ma, और एट पॉइंट B बात करूंगा तो द मास इज m डैश b। जब मैं वन मास इज एट B वन मास इज एट A बात करूंगा, इस केस में जब पहले केस में था कि कहीं पर भी होगा तो वन मास इज एट बी पॉइंट पे जो मास है वो है एम बी, और डी पॉइंट पे जो मास है वो है एम डी। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि एक पोर्शन दूसरी जगह पे पहुंच गया तो हो सकता है डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम में जो पहले मास ऑफ बी था, जितना मास गया था वो इतना नहीं जाए, कुछ कम या कुछ ज्यादा जाए। तो इट इज एम डैश बी प्लस m into a, क्योंकि नया मास आ गया है। The second condition is that m dash b into b equals to m a into a। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे so m dash b will be equals to m connecting rod b के साथ आएगा a अपॉन में a plus b। ठीक है, and this is md, oh sorry ma
इक्वल्स टू m कनेक्टिंग रॉड, a के साथ आएगा b अपॉन में a प्लस, ठीक है। एंड द थर्ड कंडीशन इज दैट m डैश b m डैश a हो गया। तो द थर्ड कंडीशन जिसमें हम I कनेक्टिंग रॉड की बात करेंगे, सो I कनेक्टिंग रॉड डैश, क्योंकि नया हो गया। नया क्यों हो गया? क्योंकि B डैश बदल गया, मास दोनों के बदल गए ना, तो जो कनेक्टिंग रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो भी नया होगा। तो द I डैश कनेक्टिंग रॉड इज इक्वल्स टू m डैश b इंटू बी स्क्वायर प्लस एम ए इंटू ए स्क्वायर। तो जब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे हर चीज को, एंड दिस I connecting rod is given by m connecting rod into k dash, नया रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा, तो k डैश स्क्वायर इक्वल्स टू m डैश b इंटू बी स्क्वायर प्लस एम ए इंटू ए स्क्वायर। तो जब इन तीनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गॉट दैट k डैश स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू b. So in that case, that k square equals to b into d. In that case, k dash square equals to a into b. It's not d, it's b. a into b. ठीक है, this is a. ठीक, तो अब मुझे ये समझ में आ गया है कि अगर टू डिवाइड द कनेक्टिंग रॉड मास रेंडमली, तो एक मास तो बी पे लेकर ही जाना है, दूसरा डी पे लेके गया, तीनों इक्वेशन डायनामिकली इक्विवेलेंट सिस्टम, k स्क्वायर इक्वल्स टू b into d. जब मैं बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो कि एक मास बी पे हो और दूसरा मास डी पे हो, तो उस केस में k डैश स्क्वायर इक्वल्स टू a इंटू बी। यहां पर सोचने की बात यह है क्या कि दोनों ही केस में अलग अलग आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं ये चाहूं कि एक मास बी पे आए और एक मास ए पर आए, तो मुझे क्या करेक्शंस, क्योंकि जो मेरा आई कनेक्टिंग रॉड है वो ग्रेटर आया है किससे, आई सॉरी जो आई डैश कनेक्टिंग रॉड है वो ग्रेटर आया है किससे, आई कनेक्टिंग रॉड से। क्यों ग्रेटर आया है? क्योंकि के डैश इज ग्रेटर देन के। क्यों? क्योंकि a इज ग्रेटर देन d। यहां पर देखो b तो सेम है, तो d और a, तो a इज ग्रेटर देन d, हेंस k डैश इज ग्रेटर देन k, हेंस I कनेक्टिंग रॉड डैश इज ग्रेटर देन I कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो फॉर दैट केस, इन दैट केस, अगर अब मैं जो I डैश कनेक्टिंग रॉड है माइनस I कनेक्टिंग रॉड, इसको मैं बोल रहा हूं एरर, एरर। ठीक है, तो एरर मुझे फाइंड आउट करना है, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अगेन अ फोर्सेस एनालिसिस कर रहा हूं। ये जस्ट इट्स अ पिस्टन दैट इज कनेक्टिंग रॉड एंड दैट इज क्रैंक, दिस इज क्रैंक फिक्स्ड लिंक। ठीक है, नाउ यहां से जो फोर्स इस पे आएगा वो हमें पता है, दैट इज एफ पी प्रेशर आया इस पर, दिस इज सिलेंडर, यहां पर गया, ऊपर भी रहेगा, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, क्योंकि यहां पर बी भी है और बी डैश भी है, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जो भी बी पे मास आया, तो मास ऑफ पिस्टन प्लस एम इन बी, ये टोटल मास आ गया। यहां पर एक एफएन रिएक्शन आएगा जो कि इसके वेट को, डाउनवर्ड जो वेट डाल रहा है एम पी प्लस एम बी, उसको भी विथस्टैंड करेगा। दूसरी चीज, जैसे ये एफ पी गया, तो यहां पर कनेक्टिंग रॉड पे जो कंपोनेंट आएगा इसका, दैट इज एफ इंटू ओ सॉरी एफ सी। नाउ यहां पर है इसका सी जी, और यहां पर टोटल मास एम कनेक्टिंग रॉड, और दिस पॉइंट इज योर सी जी। ठीक, नाउ दिस इज वाई। अब इस पॉइंट पे क्योंकि मेरा जो मास है वो ए है, टोटल ए पॉइंट पे मैं मान रहा हूं कि एक एडिशनल मास इज देयर और जिसकी वैल्यू है m इंटू ए, दिस डिस्टेंस इज y। ठीक है, नाउ दिस डिस्टेंस इज a डैश एंड दैट पॉइंट इज योर a। ठीक,
अब यहां से देखो, यहां पर जो पॉइंट जाएगा वो जाएगा एफ बी, और ये वाला जो पॉइंट है दैट इज एफ सी, इस एफ बी के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट और आएगा दैट इज एफ टी। ठीक है, एफ टी आ गया। बट अभी जब मैंने लास्ट क्लास में या लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में कि यहां पर कोई भी मास नहीं था, कनेक्टिंग रॉड का मास तो हमने कंसीडर नहीं किया था, बट इन दैट केस इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी मास आएगा। तो जो मास आएगा उसके कारण यहां पर एक करेक्शन कपल लगेगा। ये देखो, ये है एफ वाई, जस्ट इट इज दिस, इन दैट डायरेक्शन एफ वाई लग रहा है, और इस एम पी प्लस एक एडिशनल एम बी आ गया है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसके कारण ये एक यहां पर फोर्स आया दैट इज एफ वाई। तो ये एफ वाई इस डायरेक्शन में और ये एफ वाई इस डायरेक्शन में। तो यहां पर मुझे एक करेक्शन कपल की रिक्वायरमेंट हो जाती है। किसकी? करेक्शन कपल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि द सिस्टम इज बैलेंस्ड इनिशियली व्हेन वी आर नॉट कंसीडरिंग द मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड, बट इन दैट पर्टिकुलर केस हम क्या कर रहे हैं? मास ऑफ द कनेक्टिंग रॉड कंसीडर कर रहे हैं, एंड दैट मास इज डिवाइडेड एट द टू पोजीशन, एट वन इज एट बी, अनदर इज एट ए। सो उसके कारण जो हमारा एनालिसिस था, जिसको अप्रोक्सीमेट एनालिसिस इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि उसमें मास वाला फैक्टर कंसीडर नहीं कर रहे थे, बट एट दैट पॉइंट वी आर कंसीडरिंग द मास एट बी एंड एट ए। उसके कारण एक एडिशनल कपल जनरेट होगा जिसको करेक्शन कपल या करेक्शन टॉर्क जनरेट बोलते हैं। वो कैसे होगा कि जस्ट इन दैट केस जो एरर मैंने फाइंड आउट किया, आई डैश कनेक्टिंग रॉड माइनस आई कनेक्टिंग रॉड, अब मुझे पता है कि जो टी कनेक्टिंग रॉड होता है, यानी टॉर्क, अगर कनेक्टिंग रॉड की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? टॉर्क एट कनेक्टिंग रॉड। तो टॉर्क एट कनेक्टिंग रॉड, ठीक है, तो ये होगा इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कनेक्टिंग रॉड इनटू एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा कनेक्टिंग रॉड। और अगर मैं इसमें टी डैश ये वाली कंडीशन लू, कनेक्टिंग रॉड, सो आई डैश कनेक्टिंग रॉड इनटू अल्फा कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो यहां पर जो डेल्टा टी मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू टी डैश कनेक्टिंग रॉड माइनस टी कनेक्टिंग रॉड, क्योंकि आई कनेक्टिंग रॉड और आई डैश कनेक्टिंग रॉड अलग अलग है, इसलिए मुझे एक डेल्टा टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब इसमें मैं वैल्यूज पुट करूंगा, आई कनेक्टिंग रॉड, अल्फा कनेक्टिंग रॉड, तो यहां से कॉमन निकाला अल्फा कनेक्टिंग रॉड, एंड दैट इज इक्वल टू आई डैश कनेक्टिंग रॉड माइनस आई कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो अल्फा कनेक्टिंग रॉड, आई डैश कनेक्टिंग रॉड और आई कनेक्टिंग रॉड, इन दैट पर्टिकुलर केस आई डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय m connecting rod into k dash square, and k dash is a into b. So m connecting rod a into b is the value of I dash connecting rod, and I connecting rod की वैल्यू कितनी हो गई? m connecting rod into b into d. So from here we can find out that alpha connecting rod and I dash connecting rod can be written as m connecting rod into a into b minus that m connecting rod, or I connecting rod is represented m connecting rod into b into d, b into d. So from here delta t comes out to be alpha connecting rod m connecting rod into b a minus d, a minus d, and that is your correction torque. कपल बोलो, टॉर्क बोलो, तो यहां पर दैट इज योर करेक्शन टॉर्क। कैसे आया करेक्शन टॉर्क? आया कैसे? ये टर्म देखो, सब चीज सेम थी, a माइनस डी, a माइनस डी। मैंने जब d पे रखा कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल चलता गया, बट अगर मैं उसको a पर लेकर गया, यानी यहां पर उसकी डिस्टेंस इंक्रीज हुई, अगर a माइनस डी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कारण ही ये करेक्शन कपल जनरेट हुआ है। उसको करने के लिए मुझे एक एडिशनल करेक्शन कपल मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, अब हम उस करेक्शन कपल में और क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करने।
तो उससे पहले यह है कि जो करेक्शन टॉर्क लगेगा इट शुड बी अप्लाइड अपोजिट टू द इनर्शिया कपल, जहां भी इनर्शिया कपल लगे, और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अल्फा कनेक्टिंग रॉड, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द कनेक्टिंग। सो अब मैं बात कर रहा हूं वो जो एफ वाई लग रहा था एट बी पर, जो मेरी कंडीशन थी पिस्टन सिलेंडर में, तो जो एफ वाई एट बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा था, इट इज बैलेंस्ड बाय दैट सिलेंडर वॉल्स। सो उसके बाद की कहानी हम यहाँ देखते हैं कि इफ जस्ट दिस इज पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ठीक है। नाउ दैट पिस्टन ये यहां पर है। अब यहां पर जो मेरा एम ए था वो एक वेट एक्ट करेगा एम ए इंटू जी, एंड दैट इज यहां पर एक अनदर बैलेंस फोर्स उस पॉइंट पे आएगा, दैट इज एफ वाई। उसी के कारण वो करेक्शन कपल आया था, और एक एफ वाई यहां पर था, दैट इज बैलेंस्ड बाय दैट सिलेंडर वॉल, और यही करेक्शन कपल्स हम लोगों ने देख लिया था। तो इन दैट केस दैट एम जी, और यहां पर जो मेरा फोर्स है दैट इज एफ टी। तो ये जो करेक्शन टॉर्क अगर इस कंडीशन में ये टी है, तो यहां पर ये डायरेक्शन होगी टी करेक्शन की, टी करेक्शन की ये डायरेक्शन होगी। और एक और कंडीशन बनती है इसके बाद, इसके जैसा एफ बाय वी एट बी, इस पॉइंट पे इट इज बैलेंस्ड बाय दैट सिलेंडर वॉल, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एफ वाई, दिस इज वाई, एफ वाई इंटू एल कॉस बीटा। नाउ एल कॉस बीटा इज, दिस इज एल, दिस इज बीटा, तो एल कॉस बीटा ये हो गया, एफ वाई ये हो गया। तो यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंस डेल्टा टी होगा, टॉर्क ही होगा ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ फ्रॉम हियर द करेक्शन टी करेक्शन that is equals to fy into r cos theta. Now what is this r? This is theta. So this is theta, this is r, so this distance is r cos theta. So fy into this, that is r cos theta. तो fy into r cos theta is the correction torque, क्योंकि इसी के कारण तो ये लाना पड़ा जब मैं मास किस पर पॉइंट पे रख रहा हूं, ए पॉइंट पे रख रहा हूं। तो when I put the mass at a, that is a point, उसी के बाद की तो कहानी है। सो दैट fy equals to r is the correction torque। तो करेक्शन टॉर्क को डेल्टा टी के टर्म में मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां से करेक्शन और एफ वाई की जगह रख दूंगा डेल्टा टी अपॉन में एल कॉस बीटा। सो टी करेक्शन इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन में एल कॉस बीटा इनटू आर कॉस थीटा। दिस इज करेक्शन टॉर्क। और एक इस एफ टी के कारण तो टॉर्क लग रहा था जो डिस्टेंस हम लोगों ने इसमें दी थी। और एक और कंडीशन ये आएगी कि जब इसके मास सेंटर के अबाउट भी इनर्शिया कपल होगा। ये हो गया कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, ठीक है। यहां पर एफ वाई, दिस इज बीटा, इस पॉइंट के अबाउट एक कपल लग रहा है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट एफ वाई लग रहा है। अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट ले रहा हूं मैं, तो इस पॉइंट पे अगर टी लग रहा है तो इस पॉइंट पे टी करेक्शन लगेगा, ठीक है। एंड दैट इज एफ टी। इस एफ टी के कारण टी आएगा, इस एफ टी के कारण ही टी आएगा, ठीक है। सो दैट टी करेक्शन, ठीक है। और यही इसी डायरेक्शन में आपका लगेगा एम ए इंटू, तो टी करेक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी अपॉन में एल कॉस बीटा आर कॉस थीटा। और दो कंडीशन बन रही, इस टी के साथ करेक्शन ऐड भी होगा, इस टी के साथ करेक्शन माइनस भी होगा। तो दैट टी जो टोटल नेट टॉर्क है, दैट नेट टॉर्क इक्वल्स टू टी प्लस और माइनस टी करेक्शन।
ठीक है, नाउ जो टी है, टी को फाइंड आउट कर लेता हूं, तो टी इज गिवन बाय एफ टी इंटू आर। यही तो टॉर्क लग रहा है क्रैंक पे, तो एक्चुअल लग रहा था जब हम लोगों ने देखा, और इट इज गिवन बाय टी इक्वल्स टू आर। एफ टी को अगर मैं एफ पी के टर्म में लिखूं तो एफ पी साइन थीटा प्लस बीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, और ये एफ पी आपको ऑलरेडी पता है कि दैट इज इक्वल्स टू एफ गैस प्लस और माइनस एफ इनर्शिया माइनस एफ फ्रिक्शन प्लस और माइनस एफ ड्यू टू वेट एंड दैट इनर्शिया फोर्स। अब ये समझो इतनी कहानी क्यों बदली, दैट इनर्शिया फोर्स इज एम आर ओमेगा स्क्वायर, बट अब जो एफ आई आप कैलकुलेट करोगे वो एम आर ओमेगा स्क्वायर नहीं होगा, एंड दैट इज गिवन बाय माइनस मास ऑफ पिस्टन प्लस मास ऑफ बी, जो आपने कनेक्टिंग रॉड का मास डाला है, जो उस पे पुट किया, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाय एन। ठीक है, so the net torque comes out to be right now T net equals to T plus or minus T correction plus or minus T due to this M into A। अब ये एम ए क्या है, दिस इज योर नेट टॉर्क फॉर्मूला, दिस इज योर नेट टॉर्क फॉर्मूला। बस अब मैं कहीं से ये निकाल लू टी ड्यू टू एम ए, सो टी ड्यू टू एम ए यानी मास जो कि एम पे लगा उसका टॉर्क भी तो ऐड होगा, एंड दैट इज गिवन बाय फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स टी एम ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, फोर्स यानी मास इनटू जी, एम जी फोर्स हो गया, दैट वेट ऑफ द बॉडी इनटू आर कॉस। सो टी एम ए इज फाइंड आउट इन दिस। So this is all about your exact analysis, exact dynamic analysis of a single slider crank mechanism जो अब इंजन बन चुका, और the net torque equation is given by, thank you।